मोदी सरकार में देखा गया कि जो मनरेगा था उसका नाम जो है बदल के बीबी राम की कर दिया। ये तो यही काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इलाहाबाद को प्रयागराज बनाएंगे, ये मुगल सराय को पंडित दीनदयाल स्टेशन बनाएंगे, और दूसरा कोई कॉमरेड राम नरेश राम के नाम पर स्टेशन का नामकरण का मांग उठाता है तो ये इनको तीखी मिर्ची की तरह लगता है। यही काम करेंगे। ये पूरा जल जंगल जमीन है, कहा जाए कि खदान, हवा पानी सब कुछ अडानी अंबानी के हवाले कर रहे हैं। इस धरती के विनाश पर वो सरकार आमादा है। मनरेगा में मूल इनका कहिए कि समस्या गांधी जी से थी। गांधी जी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, वो उससे इनको चिढ़ है। इनके पार्टी का, इनके संघ का कोई नेता शहीद नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की। सावरकर, वीर सावरकर बोलते हैं, अंडमान जेल से 3 बार माफीनामा लिख करके ये जेल से बाहर आए, और उस समय में इनको अंग्रेजों की ओर से वजीफा मिलता था, ठीक ना। और ये लोग इसीलिए चिढ़े रहते हैं जो आंदोलनकारी हैं, जो शहीद हैं, कि किसी तरह से इनको मिटा करके। हमने तो कहा, सदन के बाहर भी कहा एक पत्रकार को, कि आने वाले दिनों में इस योजना का नाम महात्मा गांधी को इन्होंने हटा दिया, हो सकता है गोडसे के नाम पर कर दें, ठीक ना। आप आरा का फिर हम नाम बदलने का फिर से सिफारिश कर रहे हैं। हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे। विधानसभा और अज्ञाओ विधानसभा में जबरदस्ती हराया गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अभी कहेंगे कि हराया गया। और जहां आदमी 51,000 वोट से पिछली बार जीता था, 50,000 वोट से जीता था 2020 में, वहां ये लोग मैंने 27 वोट से या 95 वोट से हरा दिए। हमने तो पूरे SIR पर सवाल उठाया है कि संसदीय समिति बने लोकसभा की, और पूरे मामले की बिहार में जो धन और प्रबंधन के जरिए वोट की चोरी हुई है, भाजपा की सरकार बनाई है, इसको जांच किया जाए। और ये सदन में माने कहिए कि सबके बाद माने चर्चा कराने के लिए सरकार को, खास करके मोदी जी, शाह जी को माफी मांगना चाहिए देश से। हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे थे। अगर ये लोग शुरू में चर्चा कराए रहते तो आज ये स्थिति नहीं रहती, और विधानसभा या लोकसभा का समय बर्बाद नहीं होता। धन्यवाद। फिर से चुनाव कराने की लोग मांग बिल्कुल बिल्कुल। अमित शाह बोले कि ये लोग जहां जीतते हैं नया कपड़ा पहन करके चले जाते हैं। ईवीएम से जहां जीतते हैं, तो चाहे वो कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, चलिए, या 2018 में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। यही कहेंगे और कुछ नहीं कहने के लिए। जिन देशों ने EVM का आविष्कार किया, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा। वो तमाम देश मूर्ख हैं। वो देश मूर्ख हैं जिन्होंने EVM का आविष्कार किया और अपने यहाँ बैन किया कि ये EVM हैक होता है, इसलिए बैलेट पेपर से ही निष्पक्ष चुनाव होगा। तो जिन्होंने आविष्कार किया EVM का, वो मूर्ख हैं और यही काबिल हुए हैं। ईवीएम से जीते हैं। बयान वायरल हो रहा है क्या जीतन मांझी का कि जो साबित हो गई बात, साबित हो गई बात कि 2700 से हार रहा था, प्रत्याशी जिता दिया, और जो मेरा एक ठो हारा वो हमसे संपर्क नहीं किया, इसीलिए हार गया। चलिए, जो है लगातार सवाल उठाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल चोरी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये जो जीतन राम मांझी आप लोग का सवाल आसान कर दिए हैं? अरे जीतन राम मांझी क्या, हम लोग का जो काम है वो करते हैं, हम लोगों ने किया। बिहार में छिड़ा हुआ। अरे ऐसे चलेगा बनवा, ये गलत है, गलत किया है नीतीश जी ने। क्या तो माफी मांगने की आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने महिलाओं का आप सम्मान करते हैं, यही महिला सशक्तिकरण है। सर कि आप किसी के मुंह से हिजाब हटा दीजिए। एक सवाल ये है कि वंदे मातरम को लेकर हाँ। विवाद मचा हुआ है, अब- और उसमें नेहरू को दोषी ठहराया जा रहा है। अरे ये तो सब, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने बनाया था सब बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये बंगाल का चुनाव है, इसीलिए नितिन नवीन को भी बनाया गया, माने वोट के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और यह वंदे मातरम पर आज इनको बंगाल का चुनाव है तो याद आया है। धन्यवाद।